इसको देखेंगे। तीन तरह के इंसान ग्रंथियों के पहले खत में से हम इस रेफरेंस को देखेंगे। इसका दूसरा बाब है और इसकी 14वीं आयत। ग्रंथियों का खत जब खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने लिखा है, ग्रंथियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसमें बहुत सी नेमतें भी पाई गई, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी करप्शंस थी, बहुत सारी नेगेटिव चीजें मौजूद थी, उनके अंदर जिस्मानियत मौजूद थी, उनके अंदर झगड़े मौजूद थे, उनके अंदर हसद मौजूद था। और पौलुस इन चीजों को जो है 7वें बाब तक उसने उनकी नेगेटिव चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की है जो भी उनके अंदर पाई गई। और आज भी ईमानदारों सुनिएगा, कलीसिया इस बात को सुनिए, मैं और आप भी कामिल नहीं हैं। खुदा का कलाम हमारे लिए है और खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो हमने अपने और कलीसिया को आज भी सीखने की जरूरत है कि हमने अपनी कमियों को दूर करना है और हमने देखना है कि उनके अंदर क्या कमियां थी और आज हमारे अंदर क्या कमियां हैं। सभी एलसीडी को चला देना। हालेलुया, प्रेज और उनके अंदर झगड़े हैं, हसद है। 5वें बाब के अंदर यहां तक है कि बदकारी के अंदर लोग हैं और वो कहता है कि ऐसा तो गैर कौमों में भी नहीं होता जैसे तुम करते हो। वो लोग जो खुदा के बगैर हैं वो भी ऐसे नहीं है। और 6ठे बाब में वो कहता है मुकदमाबाजी भी है और इन चीजों से निकलो। और वो 3 तरह की कैटेगरीज बताएगा। और जो है मैं इधर से कनेक्ट कर देता हूं, वाईफाई सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए, वाईफाई को कर दो। और वो कहता है कि हमें इन चीजों से निकलने की जरूरत है। 3 तरह के लोग, और पहले नंबर पर हम 3 तरह के इंसानों में से देखते हैं कि जो इंसान है वो नफसानी आदमी। से पहले ग्रंथियों के दूसरे बाब की 14वीं आयत को पढ़िएगा। मुशबा इसको बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। हाँ जी, आगे पढ़े। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। हम में मसीह की अकल है। इसके बाद अगली कैटेगरी। हाँ जी, पढ़े।
आगे आगे। और ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पालूस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपलूस का हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हुए। अपलूस क्या चीज है और पालूस क्या? खादम, जिसके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर आए हम खुदा के कलाम में से ये 3 कैटेगरीज के लोग जो हैं, नहीं अब नहीं हो सकता, इसको बस दरवाजे को बंद रखे। पहली कैटेगरी जो है वो है नफसानी आदमी, और इंग्लिश में नफसानी आदमी जो है उसके लिए जो वर्ड है वो है नेचुरल मैन। जैसे गोश्त का बना हुआ इंसान है, और जो कुछ एक इंसान की सोच है, जो कि जैसे बाइबल मुकद्दस कहती है कि इंसान के दिल के इरादे बुरे होते हैं, और फिर बाइबल मुकद्दस कहती है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है। सबसे पहली कैटेगरी नफसानी आदमी है। सुनिएगा, ये नफसानी आदमी कैसा है, और मैं ये तीनों कैटेगरी बताऊंगा, और मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमको इन तीनों में से होकर गुजर कर ही रूहानी आदमी बनना है। नफसानी आदमी, जिस्मानी आदमी और फिर रूहानी आदमी। कौन कौन से हैं जी? नफसानी आदमी, नंबर 2 जिस्मानी आदमी, और नंबर 3 रूहानी आदमी। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमें करना है, हमको रूहानी आदमी बनना है। पहले नंबर पर जिस्मानी नफसानी है, और नफसानी जो है वो ऐसा शख्स है जो कि नेचुरल है, और इसके लिए 2 वर्ड उसने लिखे हुए हैं। नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को क्या नहीं करता जी? कबूल नहीं करता। नेचुरल बंदा जो है ना, खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। ना सारे समझी जाए नहीं असी सारे रूहानी, असी सारे कबूल कर रहे हैं। हम सब इसी सिचुएशन में बहुत दफा खुदा के कलाम की बातों को कबूल नहीं करते होते। और मुझे आज भी याद है कि हम इसी सिचुएशन से निकल कर आए, और बहुत दफा कलाम को सुनना और कहना नहीं ऐसे नहीं, हमने मैंने तौबा नहीं करनी, अभी खुदावंद को जिंदगी का फैसला नहीं करना। सुन लीजिए, नफसानी बंदों में से ही खुदा चुनकर उनको रूहानी बंदे बनाता है। हो सकता है अभी तक आप इस कैटेगरी में दाखिल नहीं हुए होंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है कि नफसानी बंदे की पहचान जो है वो ये है कि वो खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक क्या है जी? बेवकूफी है। वो कहता वो तो उसके नजदीक, और उसको तो जो देखी हुई चीजें वही नजर आ रही हैं। आंदे ने भूखे नु किसी ने बात पाई थे, उन्हें आखा 2 ते 2 ते उन्हें आखा 4 रोटियां। हमें वही चीजें नजर आती है जिनकी हमें हमारे अंदर अट्रैक्शन होती है। हमारे ख्याल उन्हीं चीजों की तरफ, और ना हमारा ख्याल आसमान की बादशाही की तरफ जाना है, ना यीशु की तरफ जाना है, ना उस सलीब की तरफ जाना है। और याद रखिए, अगर दुनिया में किसी को कोई बचा सकता है तो वो यीशु की सलीब है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बचाने वाली सिर्फ यीशु की सलीब है। नफसानी आदमी
नेचुरल मैन कबूल नहीं कर रहा। वो खुदा के रूह की बातों को क्या नहीं करता जी? कबूल नहीं करता, क्योंकि वो तो उसके नजदीक क्या है? बेवकूफी है। वो कहता नहीं है चीजें ठीक नहीं। ए जहान मिठा अगला किन्ने डिठा, पंजाबी दा मुहावरा है कि अगला किन्ने वेख्या। नफसानी आदमी ये है। और इससे भी आगे वो कहता है कि वो कबूल नहीं करता और ना वो उन्हें समझ सकता है। He can't understand the word of God. वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा और उसे अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहा। समझ रहे हैं जी? वो उसे समझ भी नहीं रहा, कबूल भी नहीं कर रहा, और उसकी समझ में ये बात आती नहीं है। ये नफसानी बंदा होता है। लेकिन हमने, हमारे लिए टारगेट क्या है? सुनिए बहनों भाइयों, सुनिए, हमारा टारगेट क्या है? हमने नफसानी से निकलना है और रूहानी बनना है। लेकिन रूहानी आदमी सब बातों को क्या कर लेता है? परख लेता है। क्या लिखा हुआ है कि वो तो सब बातों को परख लेता है। नफसानी, हम सब के सब नफसानी चीजों के अंदर, लेकिन नफसानियत में से निकलना है और आगे चले जाना है रूहानियत में। और ये जरूरी है कि हम रूहानी बनते चले जाएं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें रूहानी बनना है। इसके बाद तीसरा बाब जो है इसका, वहां पर कुछ और चीजें वो खोल रहा है। ग्रंथियों के तीसरे चैप्टर के अंदर वो जस्मानी बनने की बात कर रहा है। इससे पहले कि हम अपने टारगेट की तरफ आए और हम देखें कि रूहानी बंदा जो है वो कैसा है, तो हम बात करेंगे कि जस्मानी कैसा होता है। आए इसको देखते हैं। जस्मानी बंदा और कहता है, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि मैं तो जस्मानियों से कलाम करता रहा और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। और जैसे मसीह में, अब जस्मानी शख्स का होना ये एक अलग कैटेगरी आ गई। दूसरी सुनिएगा, ये कैसी कैटेगरी? रूहानी बनना शुरू किया, इन्होंने तौबा कर ली, इन्होंने स्टेप लिया, ये आगे नहीं बढ़ सके, तरक्की नहीं कर सके। और वो कहता मैं तो ऐसे कलाम करता रहा जैसे बच्चों से कलाम करता है। उसने कहा अभी तुम में के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन अभी बच्चा है। रूहानी बनने के लिए तैयार। मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जैसे रूहानियों से, बल्कि जैसे जस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में है। लेकिन मसीह में है लेकिन बच्चे हैं। कैसे है जी? बच्चे। जस्मानी शख्स कैसा है? ऐसे जैसे एक बच्चा हो जो रो रहा है। बच्चे रोते हैं। और फिर ऐसा शख्स है जस्मानी शख्स, बच्चे क्या होते हैं? प्रॉपर बोल भी नहीं सकते, प्रॉपर चल नहीं सकते। उनका चलना भी जो है फर्क है, उनका बोलना भी पूरे तौर पर नहीं है, चलना भी नहीं। रूहानी तौर पर भी बच्चे ऐसे ही होते हैं, ना वो अच्छे तौर से बोल सकते हैं, उन्होंने मुंह जो है गाड़ा में निकल दिया, और गलत बातें भी बोल देते। तो ये क्या है? रूहानी बचपना ही है। तो फिर दुआ च बह के माफियां मांगते रहना, खुदावंद मेरे को मुंह तो ऐ गल निकल गई। रूहानी तो बने हैं लेकिन बच्चे हैं, मुंह से ठीक बोला नहीं जा रहा।
रूहानी बनने की जरूरत है। खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ना हमने नफसानी बनना है, वो तो सारी चीजें हैं ही, नफसानियत में से और जिस्मानियत में से निकल कर क्या बन जाना है, हमने रूहानी बनना है। और वो कहता है कि नफसानी शख्स जो है वो बच्चे की तरह है और ये दूध ही पी सकता, सख्त ग़िज़ा नहीं बच्चा खा सकता। आपको जो कलाम के पढ़ने वाले और सुनने वाले उनको पता होगा कि यीशु ने जब छठे बाब में यूहन्ना की अंजील में कहा ना कि ये मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज है, मेरा खून पीने की चीज है, तो शागिर्दी जेड़े हैं ना 70 जेड़े जिस्मानियत से हिस्सा ले वो छाड़ के चले गए और वो छोड़कर चले गए क्योंकि वो रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं हुए थे। उन्होंने कहा ये शख्स क्यों कर अपना गोश्त हमें खाने को दे सकता है, अपना खून कैसे, क्यों कर का मतलब होता है कैसे, ये कैसे अपना बदन हमें दे सकता है, अपना खून हमें दे सकता है। लेकिन हमें शुक्रगुजारी की जरूरत है कि आज हम जान गए हैं कि वो सलीब पर जो मर गया उसी के बदन और खून के वसीला से हम बचे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। और वो शख्स उस वक्त इस बात को समझ ना सके, वो शख्स समझ नहीं सके क्योंकि रूहानी तौर पर अभी बच्चे थे। सख्त ग़िज़ा जो थी वो उनको हजम ना हुई। उन्होंने उनके लिए पहली ग़िज़ा नरम ग़िज़ा क्या थी? मैं आई थी और मेरे लिए मौजज़ा हो गया था और मैंने दुआ करवाई थी, मेरे लिए ये हो गया और ऐसा हो गया। ये पहली बेसिक चीजें हैं। हाँ जी, अब मैं चर्च आया करूंगा, मेरे लिए मौजज़ा हुआ है, ये पहली बुनियादी चीजें हैं। हाँ, मैं दुआ कर रहा था तो मेरे लिए जॉब मुझे मिल गई, ये बुनियादी चीजें हैं। ये दूध है, बच्चियां दूध दईदा है, सख्त ग़िज़ा नहीं वो खा सकते। जिस्मानी बंदे की पहचान एक तो दूध ही पी सकता है, सख्त ग़िज़ा नहीं खाता। उसका चलना, उसका बोलना वो भी जो है वो प्रॉपर नहीं है। और आगे कुछ देख लीजिए। और वो कहता है इसलिए तुम्हें नहीं मैंने दिया क्योंकि तुमको इसकी बर्दाश्त नहीं। और इसके बाद अगर इसकी तीसरी आयत का आखिरी हिस्सा देखें तो कहता है और तुम इंसानी तरीक पर चले। वो कहता है इंसानी तरीक पर ना चले। इंसानी तरीकाकार जो जिस्मानी बंदे होते हैं उन्होंने सारे तरीकाकार इंसानी होंगे ने, खुदा वाले कोई नहीं होंगे। खुदा का तरीकाकार अब फर्क है। उसने कहा अपने दुश्मनों को भी माफ करो। ये खुदा का तरीका का, तो बंदे का तरीका का उन्हें गुस्सा ही नहीं अंदरों कढ़ना। इंसानी तरीकों से ऊपर आना है, जिस्मानियत से रूहानियत में आना है। हाँ जी, केड़ियां केड़ियां दो कैटेगरी जैसा नहीं रहना, ना असा नफसानी रहना, अगरचे सारे थोड़ा थोड़ा नफसानियत का भी अंग मौजूद है। हाँ जी, हो सकता है कई बहुत अच्छे रूहानी हो, लेकिन याद रखो नफसानियत
सारी वेख सकता किसी कोल चले जाना है। सियासी वडियाई जाते कई इमरान खान का खैड़ा नहीं छाड़ते कोई नवाज शरीफ का नहीं छड्डन दिया याद रखे ये इंसानी सोच है अगर अच्छा है तो वो सिर्फ अच्छा है हमारा पास्टर से है हमारा लीडर बहुत अच्छा है ओ हम फलां बंदे हैं हम फलां पार्टी शाही की पार्टी के हैं हम आसमान पर जाने के लिए तैयार हैं हमारा तरीका भी आसमानियों का तरीका होना चाहिए जमीनियों का तरीका झगड़ा हसद नहीं होना चाहिए बल्कि आसमानियों का तरीका होना चाहिए। याद रखिएगा हम सीख रहे हैं कि जो तीन तरह के इंसान है नफसानी आदमी है जिस्मानी आदमी है और रूहानी और टारगेट हमारा क्या है जी रूहानी आदमी बनना है। हमने कौन से बंदे बन जाना है जी रूहानी बंदे हमने बनना है और रूहानी के लिए ये दूसरी उसकी लास्ट वर्स जो दूसरे बाब की है वो पढ़ दो 15वीं आई थिंक 15वीं आयत थी। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है। बस रूहानी आदमी क्या करता है जी सब बातों को क्या कर लेता है। मैं एंड करने लगा हूं। रूहानी बंदे के अंदर जो क्वालिटीज है वो सब चीजों को परख लेता उसके मुताबिक फिर फैसला करता है कि मुझे कैसे चलना मुझे इनके साथ कैसे डील करना है मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे डील करना है मुझे
सब बातों को क्या कर लेता है, परख लेता है। और आगे क्या है जी, सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। दूसरी बात भी बड़ी काबिले गौर है कि दूजे बंदे वेंदे रहंदे ने भी इनू परखीए, लेकिन जिस्मानी बंदे रूहानी को परख नहीं सकते, क्योंकि उसके फैसले ठीक होते हैं। ते जे बंदे ताड़ी प्रेडिक्शन करते रहंदे ने, गल बड़े समझण वाली जो जे बंदे ताड़े बारे प्रेडिक्शन करते रहंदे ने कि हाँ जी शान ने कल ऐसे करना है, तो इसका मतलब रूहानी नहीं है। फिर तो सारे बंदे जेड़े ने परखी जान रहे ने इन्हें कल नूं इंज करना। कई एवं बैठे आखी जाते इन्हें नहीं जो चलना खुदा दे नाल। एक दफा इधर ये सारे नौजवान अब तो ये पास्टर बन गए हैं, पास्टर अनिल है, पास्टर नबील है, ये सारे बैठे हुए थे। एक बंदा आया, उन्हें आखे ना कोई नहीं जो चलना चलना, याद रखे लेकिन खुदा ने इन सब को चलाया है, ये उसका फजल है, खुदा ही चलाता है। बंदियां दी परख जेड़ी है वो फेल हो जाती है। और बाइबल में लिखा है रूहानी बंदे को दुनिया परख नहीं सकती, रूहानी बंदे को दुनिया परख नहीं सकती। जब दुनिया की प्रेडिक्शन आपके लिए फेल हो जाए तो समझ लीजिए आप रूहानी बन गए हैं। खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जब प्रेडिक्शन लोगों की फेल होना शुरू हो जाए, प्रेडिक्शन ये तो पहले देनी होती है। ओ इन्हें 4 दिन चलना चलना जो इन्हें रौला रूला पा के तो फिर बह जाना, इंजी नहीं आते। इन्हें 4 दिन ही चलना, ये प्रेडिक्शन होती। पहले तो ये प्रेडिक्शन जब फेल कर देंगे तो पहला स्टेप तो ले लिया कि तुम रूहानी बनन लगे। आमीन। पहली प्रेडिक्शन फेल कर दो। और अगर आप हर वक्त दुनिया के सामने रहते हो, वो तुहानू वेंदे रहंदे ने। बड़ी जजमेंट बंदियां दी दुनियावी जजमेंट बड़ी हुंदी। नहीं इनू वेंदे आ रोज ही, इन्हें इंज करना है। लेकिन जो दुआ करने वालों पर तनकीद करते अक्सर वो फेल हो जाते हैं। ते जे तुहाडे होर कम्मां नूं वेख के तनकीद करदे ते उन्हां ने पढ़ लिया होता। दुनिया के अंदर बड़ी अकल होती है और वो परख लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन दुआ करने वालों को दुनिया परख नहीं सकती, और दुआ करने वाले रूहानी बन जाते हैं। इसलिए अपनी दुआया लाइफ को मजबूत कर लीजिए, आप दुरुस्त रूहानी बन जाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, आज के इस जिंदा कलाम के लिए कि तू हमें जिस्मानी नहीं रहने देगा, तू हमें नफसानी नहीं रहने देगा, बल्कि तू हमें रूहानी बना देगा। खुदावन जिंदगियों को रूहानी बना देना, इन सारी जिंदगियों को बरकत दे देते हैं। तेरा कलाम इनमें घर करता चला जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आए गीत गाते हैं।